नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं शिक्षा, रोजगार, पंचायत गांव की विकास और राजनीतिक हलचलों से। तो बिहार की पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राबड़ी मिसा के आवासों पर सीबीआई छापे। वहीं बिहार में पंचायत स्तर पर तय होगा खेती का लक्ष्य और आंधी वज्रपात से मृत लोगों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख मुआवजा और टैक्स वसूलने वाहन मालिकों के घर पहुंचेगा अब विशेष दल। ट्रांसपोर्ट हत्याकांड, विजय कृष्ण सहित कई सभी दोषी और फसल नुकसान के आकलन का खास निर्देश। लालू बताए कि 141 कीमती भूखंडों के मालिक कैसे बने। तो अब आइए विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं खबरों पर। बिहार समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर, लालू आवास पर यानी राबड़ी मिसा के आवास पर सीबीआई के छापे। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी मिसा भारती, हेमा यादव समेत 16 पर एफआईआर दर्ज। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन। पटना में सुबह 5:55 पर ही राबड़ी आवास पर पहुंच गई थी सीबीआई टीम। रेलवे में नौकरी पाने वाले लोगों के गोपालगंज स्थित घर को भी खंगाला गया। 12 नौकरी पाने वाले लोगों को बनाया गया है अभियुक्त और 14 घंटे तक राबड़ी आवास पर चली सीबीआई की जांच। 4 करोड़ 40 लाख के करीब जमीन की कीमत है फिलहाल यानी वर्तमान समय में। लालू बताए 141 भूखंडों के मालिक कैसे बने हैं। मोदी का पूर्व उप मुख्यमंत्री का कहना है, बयान आया है, नहीं डरा है नहीं डरेगा। लालू इन सरकारों से तेजस्वी का बड़ा बयान आया है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि सीबीआई छापे पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। सीबीआई ने उन पर रेल मंत्री रहते नौकरी देने के एवज में जमीन लिखवाने की एफआईआर दर्ज करने के बाद बीते दिन बिहार, दिल्ली समेत 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दिल्ली में मिसा भारती के घर के अलावा पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को भी 24 घंटों तक खंगाला गया। तब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी वहीं मौजूद थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई ने पटना के महुआ बाग और गोपालगंज के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की। 12 अफसरों की टीम ने मारे हैं छापे। और क्या है पूरा मामला आपको बता देते हैं। आरोप के मुताबिक लालू प्रसाद वर्ष 2004 से 2009 तक जब रेल मंत्री थे तो बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में चतुर्थ वर्गीय पद पर नौकरी दी गई। नौकरी देने के एवज में उनके या उनके परिवार के सदस्यों से जमीन लिखवाई गई। ये जमीन राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली के AK एप्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए हस्तांतरित भी करने का मामला है। आपको बता दें, मोदी जी का पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान आया है कि लालू जी बताएं 141 भूखंडों के मालिक कैसे बने। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि लालू राबड़ी का परिवार 141 कीमती भूखंडों और भवनों का मालिक हैं। गरीब परिवार से आने वाले लालू प्रसाद बताएं कि इतनी संपत्ति कहां से आई है। कहा कि लालू प्रसाद ने अमीर बनने के लिए तरीका अपनाया, तुम मुझे अपनी जमीन दो, मैं तुझे नौकरी दूंगा। और इधर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान इसको लेकर आया है। सीबीआई छापेमारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सत्य और तथ्य का मार्ग वह अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की होती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को इस तरह की छापेमारी से नहीं डरने की अपील की है और कहा है कि हम लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते भी रहेंगे। और इधर बात बिहार पंचायत की कर लें तो बिहार में पंचायत स्तर पर तय होगा खेती का लक्ष्य। अधिकारी पंचायतों में जाकर किसानों से करेंगे बात, फिर नया लक्ष्य तय करेंगे। मुख्यालय से अनुमान के आधार पर तय नहीं होगा लक्ष्य और इधर लक्ष्य के आधार पर उत्पादों की व्यवस्था होती है। पूरा काम बिहार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगा।
सही तस्वीर सामने नहीं आती है। फिलहाल आपको बता दें कि राज्य में खेती का लक्ष्य अब अनुमान के आधार पर नहीं तय होगा। पंचायत स्तर पर अधिकारी जाकर किसानों से बात कर नया लक्ष्य तय करेंगे। इसी खरीफ से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए 3600 कृषि कर्मियों की जिम्मेवारी दी गई है। पूरा काम बिहान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगा। और इधर शिक्षकों के वेतन को लेकर 2924 करोड़ की मंजूरी दी गई है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नगर, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के स्वीकृत 66,104 पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100% राज्य सरकार के मद से वेतन भुगतान करने के लिए 2924 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66,104 के वेतन का भुगतान राज्य सरकार की निधि से किया जाता है। शेष का वेतन भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के तहत यानी मद से किया जाता है। इधर आंधी वज्रपात से मृत लोगों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान। घरों और फसल की क्षति पर भी सहायता राशि मिलेगी। आंधी और वज्रपात में 16 जिलों में 33 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्माहत हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और 4 लाख मुआवजा देने की भी बातें की है। फसल नुकसान के आकलन का निर्देश दिया गया है। राज्य में बीते दिन बारिश में आए तूफान से फसल नुकसान पर आकलन करने का भी निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। और इधर शिक्षक नियोजन के लिए भूख हड़ताल। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से 7वें चरण के नियोजन के लिए शनिवार से अभ्यर्थियों को भूख हड़ताल शुरू की गई। आंदोलन के 14वें दिन तमाम अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं। और कांग्रेस का चिंतन शिविर बेनतीजा। पीके का मानना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों उदयपुर में हुई कांग्रेस की चिंतन शिविर को वनतीजा बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है। और इधर सूफी महोत्सव का आयोजन 12 जून को। टैक्स वसूलने वाहन मालिकों के घर पहुंचेगा दल। चलन दस्ता के जवानों को लेकर बनाया गया है धावा दल। बिहार में लगभग 4 लाख हैं टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक। और ट्रांसपोर्ट हत्याकांड विजय कृष्ण सहित सभी दोषी बरी। और इधर लालू परिवार के 141 कीमती भूखंडों के मालिक कैसे बने, मोदी जी का यह बयान आया है। लालू से बात कर राबड़ी ने सीबीआई को दी छानबीन की इजाज़त। राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके का 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का सरकारी आवास। आमतौर पर सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देने वाली राबड़ी देवी शुक्रवार की सुबह कुछ अलसाई हुई थी। तबीयत भी कुछ दिनों से नशा चल रही है। अचानक आवासीय परिषद में तैनात एक संतरी 5:55 बजे दौड़ता हांफता आया। कहा सीबीआई आई है। राबड़ी देवी कुछ समझ पाती तब तक पुलिस पूरे बंगले की घेराबंदी कर चुकी थी। माहौल कुछ इस तरह से था। इधर चारा घोटाले में लालू को पहली बार 2013 में मिली थी सजा। और रेलवे टेंडर घोटाले में भी अभियुक्त हैं लालू प्रसाद यादव। और भाजपा सीबीआई का कर रही है दुरुपयोग। शिवानंद तिवारी का यह कहना है। राष्ट्रीय राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद ने आशंका जताई है। इधर चारा आपको बता दें 5 साल पहले जैसा ही था पटना में 10 सर्कुलर का नजाला। और जदयू के राज्यसभा प्रत्याशी तय करने का सीएम अधिकृत। बैठक में बातें सामने आई है। वैशाली में 4 बच्चों के साथ मां ने जहर खाकर दी जान। और ज्ञान वापी पर सुनवाई जिला अदालत करेगी। और आंधी बारिश से मरे लोगों के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा। एयर इंडिया के विमान का इंजन हवा में बंद, मुंबई में आपात लैंडिंग। और सिंधु का कोर्ट में समर्पण, पटियाला जेल भेजे गए हैं। यानी कि दूसरी बात कह दे कि बिहार में राजनीतिक फिर उथल पुथल होता दिख रहा है। जदयू के राज्यसभा प्रत्याशी तय करने को सीएम अधिकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों की बुलाई बैठक। ग्रामीण विकास मंत्री ने दी है बैठक की जानकारी। तो यह थी आज की खास और प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। एक खबर पर और बात कर लेते हैं जो औरंगाबाद से निकल कर आ रही है। महंगाई की चक्की में पिस रहा है आम आदमी। काफ़ी बहुत ही अच्छे ढंग से इस खबर को बताया गया। हालांकि महंगाई की मार अब सबको अनुभूत कर रहा है, सबको अनुभव हो रहा है। चाहे वह पेट्रोल लेने जाइए या फिर घरेलू सामान, साग सब्जी खरीदने जाइए या कुछ अन्य सामान, सब पर दिख रही है महंगाई की मार।
तो झेलते रहिए महंगाई की मार, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।